स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। हाथरस मामले को लेकर मीडिया का क्या रोल है, इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। कुछ लोग मीडिया को अब क्रांतिकारी बताने लगे हैं, तो कुछ लोग अभी भी ये मानते हैं कि ये गोदी मीडिया ही है। आज मैं इसी पर बात करने वाला हूं कि मीडिया के इस रोल को हम किस तरह से देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि हाथरस मामले को लेकर मीडिया के, मिनिस्ट्री मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री मीडिया के, जिसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं अब तक, उसके बहुत सारे पत्रकार घर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, पीड़ित परिवार के कवरेज दिखाने की कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है कि मानो वो लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि वो सवाल क्या कर रहे थे, वो सवाल किस पर कर रहे थे। वो सवाल प्रशासन पर कर रहे थे या किसी और पर सवाल कर रहे थे, इस पर मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मीडिया के एक ऐसे चेहरे का एक ट्वीट दिखाता हूं जिस चेहरे को आप पहले से ही जानते हैं, किस तरह से अफवाह फैलाता है। चाहे वो देश में जब कोरोना काल आया था, मतलब कोरोना के मरीज़ जो है वो देश में बढ़ रहे थे, उस वक्त की उसकी मीडिया कवरेज, CA प्रोटेस्ट की मीडिया कवरेज, जिसको शाहीन बाग में पाकिस्तान नज़र आने लगा था, और अब उसको हाथरस में भी दंगा भड़काने की बू आने लगी। यानी सारी एजेंसियों से पहले उस पत्रकार को ये पता चल जाता है कि यहाँ पर अब सांप्रदायिक या जातिगत दंगे होने वाले हैं। सारी एजेंसियों से पहले, सारे सरकारों से पहले, प्रशासन से पहले इस पत्रकार को पता चल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस पत्रकार को इतनी जानकारी है तो सरकारी एजेंसियाँ इसको साथ लेकर काम क्यों नहीं कर रही। दंगे की जानकारी अगर इसको पहले हो रही है तो उस दंगे को रोका जा सकता है। इस मामले में आगे बढ़ने से पहले मैं उसका वो ट्वीट दिखा देता हूँ। पत्रकार का नाम है दीपक चौरसिया। दीपक चौरसिया ने ट्वीट क्या किया है, यह आपकी स्क्रीन पर रहा। दीपक चौरसिया का पहला ट्वीट: जांच एजेंसियों को हाथरस के बहाने योगी सरकार को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश रचने की बात सामने आई है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश भी रची गई थी। इसके लिए बाकायदा 100 करोड़ की फंडिंग की बात भी सामने आई है। ये पहला ट्वीट था उनका। दूसरा ट्वीट जो वो कह रहे हैं कि हाथरस केस में PFI, SDPI और सरकार के निशाने पर रहे माफियाओं के खिलाफ ठोस सुराग मिले हैं। प्रदेश में अराजकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई है। राज्य में जातीय द्वेष और दंगा फैलाने की साजिश रची जा रही है। इन दोनों ट्वीट को आपने देखा, जिसमें वो सीधा सीधा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 100 करोड़ तक की फंडिंग हुई है दंगा फैलाने के लिए और अराजकता फैलाने के लिए, जिसमें उन्होंने PFI का जिक्र किया है, SDPI का जिक्र किया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इनके पास इतने पुख्ता सबूत हैं, और जैसा CM योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया कि वहाँ पर अराजकता फैलाई जा सकती है, तो फिर अगर इतने पुख्ता सबूत हैं तो इन महोते पत्रकार को साथ में ले जाकर उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। आपको भूलना नहीं चाहिए, ये वही पत्रकार थे जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था और ये वहाँ पर अपनी फर्जी रिपोर्ट दे रहे थे। उस वक्त ये शाहीन बाग को कह रहे थे कि क्या शाहीन बाग अब पाकिस्तान का हिस्सा है जो यहाँ पर वीज़ा लेकर जाने की ज़रूरत है। लेकिन जब यहाँ पर इससे इनका दोगलापन साफ नज़र आता है कि जब यहाँ पर हाथरस के अंदर मीडिया को रोका गया और काफ़ी लंबे समय तक मीडिया की एंट्री नहीं दी गई, उस वक्त क्या इनकी ज़ुबान खुली? क्या दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार वहाँ पर पहुँचे? क्या पीड़िता के हक में इन्होंने एक भी प्रोग्राम किया कि आरोपियों को कठोर सज़ा देनी चाहिए? लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे थे, इनका पत्रकार पहुँचा था बलरामपुर, और बलरामपुर में जाकर वो वहाँ पर रिपोर्ट ये दिखाना चाहता था कि यहाँ पर आरोपी कौन लोग हैं और वहाँ पर आरोपी कौन लोग थे। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना था कि जो भी आरोपी थे उनको अब गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और आप यहाँ पर राजनीति ना करें। अब मैं आता हूँ उस पॉइंट पर जो लोग मीडिया को क्रांतिकारी मीडिया बता रहे हैं। आप गौर से देखिए वो सारी रिपोर्टिंग, अगर यहाँ पर सूबे में सरकार समाजवादी पार्टी की होती, सूबे में सरकार मायावती की होती, कांग्रेस की होती या किसी अन्य दल की होती, तो क्या ये चैनल, क्या ये मीडिया वाले ऐसे ही सवाल करते प्रशासन पर, या फिर सरकार से सवाल करते कि ये इजाज़त किसने दी, किससे सवाल करते? और अभी सवाल क्या हो रहे हैं सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं। लक्ष्मण यादव हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो लगातार मीडिया की
इस कवरेज को लेकर लिख रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, बोल रहे हैं और वो सीधा सीधा बता रहे हैं कि अभी भी इस मीडिया को क्रांतिकारी मीडिया आप नहीं कह सकते। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मीडिया को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।